जैन साथियों, जैसा कि अभी 60,240 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे सिलेक्शंस हुए हैं। तो ज़रा मैं अपने रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूँ अपने एकेडमी का। तो आपको ये बता दूँ कि मेरी एकेडमी लगभग 50 लड़कियाँ थी। 50 में से 37 फिजिकल पास हुई थी। 37 फिजिकल पास हुई थी। तो उन 37 में से लगभग टोटल मैंने काउंट करी है तो 26 लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 26 तो मैं बता रहा हूँ, 2-4 का भी डाउट में उनसे बात नहीं हो पाई है, समझ रहे। और ये वो 26 लड़कियाँ हैं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मतलब मेडिकल के लिए जाएंगी। तो जैसे ही मेडिकल हो जाएगा उसके बाद हम आपको वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे उस चीज़ का। और ये वो 26 लड़कियाँ हैं जो हर वीडियो में मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल के। एक होता नहीं कि यहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ लिया, या किसी को बोल दिया मेरे यहाँ इंटरव्यू दे देना कि मैंने आपके पास एकेडमी में सीखा। मैं 26 के 26 लड़कियों का प्रूफ भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है, एक एक वीडियो में। और वो भी ऐसा नहीं 2-3 महीने हर वीडियो में। एक होता कि ट्रायल में आ जाते, फिर उनसे फ़ोटो ले लेते, उनसे वीडियो ले लेते कि ट्रायल वाला नहीं, वर्कआउट का वीडियो भी दिखाऊंगा उनका, ठीक है। तो ये वो 26 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं वीरांगना अकेडमी की फाइनल, ठीक है। क्या कहा था मैंने, 50 लड़कियाँ थी करीब, 37 पास हुई हैं फिजिकल में और उसमें से फाइनल सेलेक्ट 26 हुई हैं, ठीक है। चलिए, ये तो लड़कियों का था। लड़कों का मैं बताऊं, मेरे पास लड़कों की संख्या बहुत कम थी। सबसे कम मुझे लगता है झांसी में लड़के मेरे पास थे। रीज़न क्या, फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीस। एक लड़के की फीस जैसे 10-12 लड़कों या 20 लड़कों के बराबर भी फीस थी। कुछ लोगों की तो 40, मतलब वो तो बाद में बताऊँगा फीस कैसी क्या ली मैंने फाइनल के बाद। सब जब फीस पे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा है, समझ रहे। तो वो तो बात का विषय है। तो मेरे पास टोटल 15 लड़के थे। टोटल फिजिकल के लिए 15 थे जिनका फिजिकल था, और 15 में से 15 लड़के पास हुए हैं। एक भी लड़का फेल नहीं हुआ था 15 में से। ये झांसी में अपने आप में रिकॉर्ड है, हर जगह से कहीं से भी जाओ, कि पूरे 15 लड़कों ने पूरा 100% रिजल्ट दिया। जिसमें से हमारे लड़के ऐसे भी थे जो 28-30 मिनट वाले भी थे, ठीक है। बाकी जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। पहली बात तो यूपी पुलिस का फिजिकल ऐसा था कि क्या बताऊँ, इतना टाइम मिल गया कि कोई अगर घर पे भी प्रैक्टिस करता तो हो जाता उसका। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे 15 में से एक लड़का फेल नहीं हुआ। और मुझे लगता है फेल होना भी नहीं चाहिए। स्पेशल उन लड़कों को तो बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन करी है। जिन लड़कों ने एकेडमी ज्वाइन करी, अगर 1-2 महीने भी अच्छे तरह से प्रैक्टिस करी होती ना, 2-3 महीने भी अगर एकेडमी ज्वाइन करके, तो उनको बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए। अब अगर आप फेल हुए हैं तो आप पूछिए अपने जहाँ पे भी आपने प्रैक्टिस करी कि हम क्यों फेल हुए। एक लड़का भी फेल नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो 15 लड़कों में से लगभग टोटल हमने काउंट करें तो 12 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 12 लड़कों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए, यानी 26 लड़कियां और 12 लड़के। तो ये 38 हैं, जिसमें से अभी 2-3 लड़कियां और डाउट में, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यानी 40 तक आंकड़ा जा सकता है हमारा टोटल। यानी 38 अभी आप कह सकते हैं कि 38 का फाइनल यूपी पुलिस में वो हुआ है क्या, मेडिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है। जैसे मेडिकल कंप्लीट होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कौन थे, क्या था, और हर एक लड़का वीडियो में मिलेगा। ये नहीं होता, यही होता ना, मैंने कहा ना कि कई सारे अब लोग फेक रिजल्ट, फेक वो दिखाना कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ इंटरव्यू देना। कभी आप उनको वीडियो में देखोगे नहीं, वर्कआउट में देखोगे नहीं, उनको सीधा उस दिन देखोगे सिलेक्शन वाले दिन, अरे ये यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ ऐसा भी देखा है कि अभी कई लोग मतलब कभी दिखे नहीं, मतलब ग्राउंड पे कभी कहीं नहीं दिखे, किसी वीडियो में दिखे, लेकिन वो माला टंगते हुए सिलेक्शन वाले दिन थे। मैं कहता ये कब आता, ये कब आया था, ये कब करता था, ये हम लोग तो इतने टाइम से यहाँ पे थे। तो ऐसा होता है, ये तो पता है। सीजीएल में भी खरीदने बेचने का काम चलता है, तो ये तो यूपी कांस्टेबल और छोटी मोटी भर्तियाँ, तो ऐसा भी होता है। लेकिन मेरे यहाँ हर वीडियो कभी भी आप देखना, जैसे कभी भी पुराना कोई भी सिलेक्शन दिखाएगा, उस बंदे का मैंने फिजिकल का भी वीडियो दिखाया, फिजिकल करते हुए, वर्कआउट करते हुए, सारा किसी भी वीडियोज़ में आप उठा के देख लेना। क्योंकि वीरांगना में सारे काम ईमानदारी से किए जाते हैं, कोई फेक सिलेक्शन, फर्जी वाली बातें नहीं होती। तो ये मेरे एकेडमी का रिजल्ट था सर है, तो आप इससे खुद लगा सकते हैं कि कहाँ किस हिसाब से कैसा रिजल्ट दिया हमने, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस वाले हैं, उन्होंने भी खूब अच्छी मेहनत करी है ना। तो मैं उनको भी ज़रूर निमंत्रण देना चाहूँगा कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल हो जाए, तो आप मुझे कॉल और मैसेज, अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ, कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता, तो आप मैसेज ज़रूर करें मेरे नंबर पे, नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो आप लोगों का, सेल्फ प्रैक्टिस वालों का, जिन्होंने खुद से फिजिकल तैयार किया है, अपना क्वालिफाई किया है, ठीक है, और रिटर्न भी जिन्होंने कर लिया है, मतलब फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, उनका भी अलग से सम्मान समारोह किया जाएगा। आप लोगों का स्वागत है। तो आशा करते हैं कि मैंने अपना एकेडमी का रिपोर्ट कार्ड रखा। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से मैं बताऊँ, जैसे इस साल मैंने SSC GD, हाँ SSC GD में आपने देखा होगा हमारे पास 9 लड़कियां थी, और 9 में से 9 का फाइनल
सॉरी फिजिकल क्वालिफाइड होता, नया नहीं SSCD का भी हमारा 100% रिजल्ट गया था। ठीक है, अब उसमें से फिर हुई 2 ही सिलेक्ट हुई, लड़के 6 थे तो 6 में से 4 लड़के पास हुए थे, लेकिन फाइनल में लड़के गए नहीं थे। तो ये SSCD था। CPSI का एक बताऊँ कि 5 लड़के थे मेरे पास जो 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस करे, तो पाँचों में से पाँचों पास हुए थे CPSI में। मेरे पास लड़के कम होते, मैंने क्या कहा, फीस का रट्टा पड़ता है। ठीक है, फीस की वजह से संख्या कम होती है। तो 5 में से 5 सिलेक्ट हुए थे, फिर बाद में 3 लड़के आए थे 1 महीने के लिए खाली, तो 3 में से फिर 1 ही हुआ था, यानी टोटल 6 पास हुए थे उस हिसाब से 8 में से, लेकिन 5 के 5 पास हुए थे जिनने 2 महीने तक पूरा वर्क किया था, 2 महीने से ज़्यादा या 2 महीने, समझ रहे। तो ये था SSC हमारा CPU का। तो ये चीज़ है, कोशिश हम यही करते हैं हर बार कि बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब 100% से 100% लाने की कोशिश करें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे अब लड़कियों में हमें कम से कम फिजिकल में ही कम से कम 40+ लड़कियां पास होने की उम्मीद थी, पूरी 42-43 के आसपास पास होने की उम्मीद थी, या 45 तक भी जा सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया इतना। कोशिश सबने करी, हमने भी करी, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। तो ये था हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट। ठीक है, बाकी अब जैसा भी होगा हम लोग मिलेंगे मेडिकल के बाद। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहना और आगे के लिए भी और भी प्रैक्टिस करते रहना। आपको कांस्टेबल जिनको मिल चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो रह गए हैं कुछ कमी से वो आगे के लिए प्रयास करें, उनको भी ज़रूर नौकरी मिलेगी। जय हिंद।